नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसको मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी। स्वर विज्ञान ये है कि योग में साँसों को स्वर कहते हैं। जैसे हमारे नाक की 2 नासिकाएँ हैं, 2 छिद्र हैं। तो अगर हम बाईं नासिका से जब साँस लेते हैं तो इसको चंद्र स्वर बोलते हैं क्योंकि ये शीतलता और शांति प्रदान करती है। और जब हम दाहिनी नासिका से साँस लेते हैं तो इसको सूर्य स्वर बोलते हैं, जो कि गर्मी देती है, ऊर्जा देती है और हमें बहुत ताकत देती है कि हम और काम कर सकें। भोजन पचाने में सूर्य नाड़ी का, सूर्य स्वर का, दाहिनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम जानते हैं कि इसकी क्या उपयोगिताएँ हैं और इसे कैसे बदला भी जा सकता है। दोस्तों, ये इतना सरल विज्ञान है कि लोग इसे सहज स्वीकार नहीं करते हैं। उनको लगता है ये ऐसे साँस लेने से कैसे चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन ये बदलती हैं, आप करके देखिए, जबकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। इसको बस समझने की ज़रूरत है। तो बाईं नासिका से जब हम साँस ले रहे हैं तो इसको ईड़ा स्वर बोलते हैं। ईड़ा नाड़ी के द्वारा जुड़ा हुआ है और जब दाहिनी नासिका से हम साँस ले रहे हैं तो ये पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ है। जब दोनों तरफ की साँसें सम गति से चल रही हों तो इसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं, जो कि बहुत ही उत्तम माना गया है और इसी अवस्था में ध्यान या समाधि करने को उचित बताया गया है। जब भी ध्यान करें, समाधि करें तो इसी उसमें जाना चाहिए, जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो। अब हम जानते हैं कि इसको कैसे बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके बहुत थकावट आ रही है और दिमाग में उथल-पुथल चल रहा है, टेंशन सा हो रहा है, तो इस समय जो नाड़ी हमें शीतलता और शांति प्रदान करती है, मतलब बाईं नासिका से हमें चंद्र स्वर को चालू कर देना चाहिए। तो अगर हम बाईं नासिका को चालू करना चाहते हैं, स्वर बदलना चाहते हैं, तो हम दाहिनी नासिका को थोड़ी की देर के लिए बंद कर लेंगे और इसी नाक से साँस का आना और जाना रहेगा थोड़ी देर के लिए। या फिर दूसरा तरीका और है कि आपको अगर चंद्र स्वर चलाना है तो उल्टे स्वर, मतलब दाहिनी करवट अगर हम लेट जाएँ तो ये ऊपर रहेगा और फिर यहीं से आपका साँस के आने-जाने का सिलसिला शुरू होगा और फिर आपका स्वर बदल जाएगा और दिमाग में बहुत शांति और शीतलता के भाव आएँगे। और जिनको नींद नहीं आती है वो बाईं नासिका को चला के सोएँ, बायाँ स्वर चला के सोएँ। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा सुधार आएगा आपको, नींद बड़ी अच्छी आ जाएगी। ये बहुत सरल है, आप करके देखिए। और अगर मान लीजिए आपको भोजन को पचाना है, शरीर में गर्मी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, आपको बहुत थकावट है, सुबह-सुबह कुछ भी काम करने का मन नहीं है, तो आप दायाँ स्वर चलाएँ, सूर्य स्वर। इसको चलाने का यही है कि अगर मान लीजिए आपका बायाँ स्वर चल रहा है, तो इसको आप दबा दीजिए और इसी तरफ से आप साँसों का आना-जाना रखिए। या फिर आप बाईं करवट आप सो जाइए थोड़ी देर या लेट जाइए, तो ये अपने आप दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ऊर्जा और गर्मी आपको महसूस होगी और फिर आपका काम जो आपको लगेगा कि मैं कुछ काम करूँ। या फिर जब भोजन पचाना हो, जब भोजन नहीं पच रहा हो, पचाना हो, तभी भी हम दाहिना स्वर अ, उसको हम सक्रिय कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो ये है साँस बदलने की विधि। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि ये प्रैक्टिकली, मतलब व्यावहारिक रूप में ये कहाँ-कहाँ काम आ सकता है। क्योंकि अगर विज्ञान है तो कहीं न कहीं तो काम आ ही रहा होगा। मान लीजिए आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है या ऐसी बीमारी है जैसे माइग्रेन है, दर्द है या क्या बोलूँ, आपको सर दर्द है, तो आप बायाँ स्वर चलाएँ। अगर हाई ब्लड प्रेशर है और कुछ ऐसा, तो आप बायाँ स्वर चलाएँ तो धीरे-धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, सिंपल।
उसी तरीके से अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो आप दाहिना स्वर चलाएँ, राइट साइड वाला, तो धीरे-धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता जाएगा। अगर आपको ठंडे से संबंधित बीमारी है, जैसे जोड़ों में दर्द, कफ, जुकाम, अस्थमा या कहीं उसका छींके आना, है ना? गला खराब होना, अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप दाहिना स्वर चलाएँ, तो उससे क्या होगा, शरीर में गर्मी जाएगी, ऊर्जा का भी अनुभव होगा और ये धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो कई लोगों का अस्थमा भी ठीक हो गया है, जस्ट स्वर बदलने से। आप दाहिने स्वर में ही ज़्यादा रहे, दाहिना स्वर चलाएँ, खाना खाने के बाद भी, और आप गर्म चीज़ों का उपयोग करें, आपका ये अस्थमा बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। अगर कोई बीमारी में आप हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप जस्ट स्वर बदल दें। मतलब आपका बाएँ-बाएँ रहता है तो उसको आप दाहिना वाला कर लें। इस अवस्था में रहेंगे तो बहुत लोगों का बहुत सारी बीमारी चली जाती है, और जो लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, उनका उनका अपने आप ऑटोमेटिक शरीर में नेचुरली कुदरती रूप से उनका स्वर बदलता रहता है, तो वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर मान लीजिए कि किसी को पुत्र चाहिए तो यह है कि पुरुष हमेशा अपना दायाँ स्वर चलाए और स्त्री अपना बायाँ स्वर चलाए, और साथ में दोनों सोएँ। जभी भी मेडिकली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, तो ये योग विज्ञान में कहा गया है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। आप जो लोग सक्षम हैं वो आज़मा के देखें। तो इतनी ज़्यादा उपयोगिता है स्वर विज्ञान की। कितना सिंपल है, सहज है, बस लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप इसको आज़मा के देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।